नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिहार में उद्योगपति क्यों नहीं आना चाहते हैं? उद्योगपतियों का कहना है कि बिहार में क्राइम रेट को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा, इस वजह से वो बिहार में नहीं आना चाहते। लेकिन अब बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने उद्योगपति की सुरक्षा को लेकर एक अलग ही फौज बना दिया है, वो जिसका नाम है BISF। क्या है ये फौज और किस तरीके से काम करेगी, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल सही प्रियंका, बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल बने हैं और दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री का चार्ज लेते ही नब्ज पकड़ ली है, बीमारी की जड़ पकड़ ली है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं आ रहा है। उद्योग इसलिए नहीं आ रहा है, निवेश इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रहे हैं, कंपनियां इसलिए नहीं आ रही कि उन्हें इस बात का खतरा लगा रहता है कि उनके CEO आएंगे, उनके डायरेक्टर आएंगे, उनके MD आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, वो विभिन्न जिलों में जाएंगे। मान लीजिए पूर्णिया में लगाएंगे उद्योग, सारे उद्योग तो पटना में नहीं लगेंगे, पूर्णिया, गया, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी लगेंगे। तो जब वे मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा? तो इस सुरक्षा की जो चिंता थी, यह बिहार के औद्योगिक विकास में एक बड़ा पत्थर साबित हो रही थी, एक बड़ी परेशानी साबित हो रही थी। बिल्कुल। इसका हल निकाला है नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने, और उन्होंने बिहार में उद्योगपतियों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए एक फौज बनाने का फैसला लिया जी। एक फौज होगी, एक आर्मी होगी, जिसका काम होगा, काम ही होगा। पुलिस के पास तो 100 काम है। बिल्कुल। अब पुलिस को उद्योगपतियों की सुरक्षा का भी काम दे दिया जाए तो वो ठीक से होगा नहीं। तो दिलीप जायसवाल ने यह फैसला लिया है कि सरकार उद्योगों और उद्योगपतियों जो बिहार में निवेश करने आएंगे या आ चुके हैं, उनकी सुरक्षा के लिए एक फौज बनाएगी। इस फौज का नाम होगा BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जी। और BISF के जो जवान होंगे उनके पास एक ही काम होगा। क्या काम होगा? उद्योगों और उद्योगपतियों की सुरक्षा पक्का करना, सुनिश्चित करना कि ऐसा ना हो कि कोई किसी उद्योगपति को तंग करे, कोई कहीं जो फैक्ट्री लगी है वहां जाकर तोड़फोड़ करे, वहां जाकर रंगदारी मांगे। इसको रोकने का काम होगा BISF के। BISF CISF की तरह काम करेगा और BISF फोर्स जो है बिहार में बनाने का फैसला ले लिया गया। तो बिहार में उद्योग और उद्योगपतियों की सुरक्षा के लिए CISF की तर्ज पर BISF बनाया जाएगा और बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस बारे में फैसला ले लिया है। बिहार में इस फोर्स के बन जाने के बाद बिहार में उद्योग लगाने के लिए जो उद्योगपति आएंगे उनका भरोसा बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उनके साथ हमेशा BISF के जवान तैनात रहेंगे। और नीतीश कुमार भी इस बार जो वादा किया है, उन्होंने, नीतीश कुमार ने वादा किया है कि हम बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। और उन्होंने बिहार से बेरोजगारी और पलायन दूर करने का वादा किया है। उसके लिए नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए निवेश लाने का लक्ष्य रखा है। मतलब उन्होंने लक्ष्य रखा है कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है। तो 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब इन्वेस्टर्स को यह लगेगा कि बिहार में वे सुरक्षित हैं, उनके अधिकारी सुरक्षित हैं और उनका जो पैसा लगा हुआ है वह भी सुरक्षित है। तो इसके लिए नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की और इसकी अध्यक्षता की और भी इसके लिए बिहार में रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल मेगाटेक सिटी, फिनटेक सिटी, इसके लिए उन्होंने हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है और यह तेजी से हो इसका निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। इतना ही नहीं, जो मुख्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत, वो खुद उद्योगपतियों से टच में रहेंगे, इन्वेस्टर से टच में रहेंगे और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो सीधे उद्योगपति चीफ सेक्रेटरी को बता पाएंगे। इसके लिए भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि जो भी उनकी समस्याएं होंगी वो सीधे अपनी समस्याएं किसको बता पाएंगे? बिहार के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को। अब नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मेगा फूड पार्क बने
और खाद्य प्रसंस्करण और औद्योगिक पार्क बने। और देखिए ये जो कोशिश है वो यही है कि जितना निवेश आएगा उतना रोजगार बढ़ेगा। बिहार, यह तो बात हर कोई कर रहा है कि बिहार में रोजगार बढ़ना चाहिए, लेकिन रोजगार बढ़े तो बढ़े कैसे? सिर्फ सरकारी नौकरियों से तो बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। सरकार कितनी ही नौकरियां दे देगी। रोजगार के अवसर तब ज्यादा आएंगे जब इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर, फैक्ट्रियां लगेंगी, कारखाने लगेंगे, उद्योग आएंगे, तब जाकर के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो बिहार में नई सरकार में जो उद्योग मंत्री बने हैं दिलीप जायसवाल, इन्होंने रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा है कि उन तमाम एमओयू की हमें पूरी जानकारी भेजिए जो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा के कार्यकाल के दौरान साइन हुए थे। पिछले उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा। उन्होंने उद्योग विभाग को एक तरह से सीईओ की तरह चलाया, बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट भी लाए। अब नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल वो सारी जानकारी मांग रहा है। दिलीप जायसवाल ने राज्य में निवेश के प्रस्तावों पर, इन्वेस्टमेंट पर जो एमओयू हुआ है उस एमओयू की पूरी जानकारी मांगी है। इसमें एनडीए सरकार और महागठबंधन की सरकार में जो एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू को कहता है। अच्छा। तो वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हुआ है उसकी जानकारी शामिल है। उद्योग निदेशालय की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जितने एमओयू हुए हैं उन सारे एमओयू की जानकारी हमें आप दीजिए। और चाहे वो नीतीश मिश्रा के कार्यकाल में हुए हों या समीर महासेठ के कार्यकाल में हुए हों या शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल में हुए हों, और इसके लिए वन स्टॉप क्लियरेंस की व्यवस्था वे करने जा रहे हैं। और इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। राज्य की टेक्सटाइल और लेदर नीति, एथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति और लॉजिस्टिक नीति को भी मजबूती से अमल में लाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट के कितने एमओयू हुए हैं? तो 2020 के चुनाव के बाद एनडीए सरकार में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में उद्योग विभाग में पेशेवर तरीके से निवेशकों को बिहार में लाने की कोशिश शुरू हुई। तो शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री बने थे, शाहनवाज हुसैन, उनके कार्यकाल में 39,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव बिहार को मिले। उसके बाद महागठबंधन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के समीर महासेठ उद्योग मंत्री बने। उनके कार्यकाल में, समीर महासेठ के कार्यकाल में 50,530 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। और उसके बाद नीतीश मिश्रा उद्योग मंत्री बने। नीतीश मिश्रा के कार्यकाल में रिकॉर्ड 1,81,000 करोड़ के 1,81,000 करोड़ के एमओयू साइन हुआ है। अब दिलीप जायसवाल इन तमाम एमओयू को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं और बीआईएसएफ जो फौज बनाई जाएगी, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो सुना आपने, बिहार के नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने उद्योगपति को जो खतरा था बिहार में उसको लेकर एक नया फौज ही बना दिया है। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।